अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट में रिवाइज कराया था जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। मैंने आपको दो केसेस करवाए थे, ठीक है। व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर, दो केसेस थे। When all objects are distinct, ठीक, और यहाँ पे when all objects are not distinct, ठीक है ना। ये दो केसेस मैंने आपको करवाए थे कि आपके जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो उस केस में क्या करना है, जब आपके सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक, आपको क्या समझाया था, जब ऑब्जेक्ट सभी डिस्टिंक्ट होंगे तो उस वाले केस में हम NPR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और यहाँ पे z फैक्टोरियल। तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। सर समझ में नहीं आया बेटा, लास्ट क्लास आपने फिर रिवाइज नहीं करी। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जैसे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है i और i यहाँ पे 4 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। i 4 बार तो आ रहा है, 4 ऑब्जेक्ट तो हैं बट वो सेम ही है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। वैसे अगर आप s देखो तो यहाँ पे 4 बार आ रहा है, p देखो तो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला तो इस क्वेश्चन में नहीं लगना। ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके डेरिवेशन क्या है, वो लास्ट क्लास में अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम इसका सॉल्यूशन देखें हम कैसे करेंगे। ठीक, तो अब हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले आपको एक बार जरूर इसको रिवाइज करना है और इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको परमुटेशन की अप्रोच लगानी है यहाँ पे इसको सोल्व करने की। सॉल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन रीड करो, ये कह रहा है, इन हाउ many of the distinct permutations of the letter in Mississippi do the 4 eyes not come together। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक सिंपल सी लैंग्वेज यूज कर रहा है कि भाई ये आपको हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इससे जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं वो आप बनाइए। कंडीशन ये है कि जो आई है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, जो आपके 4 आईज गिवन है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हैं, जिसमें से i 4 बार रिपीट हो रहा है, s भी 4 बार रिपीट हो रहा है और p जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, हम स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगा के बिना किसी कंडीशन के हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम निकाल लेंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, सबसे पहले हमें ये करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल, जो भी जितने भी यहाँ पे हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनके फैक्टोरियल से हम यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे i 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, s 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल और ले लेंगे, p यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो उसको भी डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल सिर्फ। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे 11 फैक्टोरियल हो गए। i 4 बार आ रहा है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई, s भी 4 आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास p भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बेटा ये सभी मैं लॉजिक आपको समझा चुका हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक। तो लास्ट क्लास आप एक बार रिवाइज करो। तो जब आप बेटा इसको पूरा सोल्व करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना, मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा 3 4 6 5 0। यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट पे अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड। अच्छा सर, स्टेप नंबर सेकंड में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे कि कंसीडर 4i, जितने भी हैं 4 i's एज सिंगल ऑब्जेक्ट, एज सिंगल ऑब्जेक्ट। उसको आप मान के चलो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है सर, हमने मान लिया कि वो हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर आपने i को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, अब आपके पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट? नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हुए? जल्दी बताओ। आपने 4 आइज को सिंगल मान लिया कि एक ही ऑब्जेक्ट है। आपके पास 11, यहाँ पे टोटल आपके पास 11 ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, जिसमें से 4 आप हटा दो तो कितने बचे? 7 बचे। और इन 4 को आपने एक कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने आ गए? 8 ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे आ गए, ठीक। तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट आपके पास अब बचे। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे 8 हो गए। अच्छा सर, अब हमने ऐसा क्यों किया? ये मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस क्लास में, जितने भी केसेस मैंने करवाए थे, कि जब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी जाए कि भाई कोई भी जैसे यहाँ पे आई है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो एक साथ नहीं आने चाहिए, उन सभी ऑब्जेक्ट को आप पहले ही मान लो कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है। मान लो यहाँ पे हमें 4 आई दे रखे थे, हमने सबको लेट कर लिया कि वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। उससे होगा क्या? उससे क्या होगा, आपने उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया। अब आप एक काम करो, उसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाल दो। जब आपने मान लो जैसे यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स है, अब आपने क्या किया, 4 बॉक्स को इकट्ठा करके आपने एक बॉक्स बना दिया, मतलब एक ही आपने उसको बॉक्स बना दिया, ठीक। अब इस बॉक्स में क्या होंगे, आपने 4 आई एक साथ डाल दी, बात खत्म। 4 आई आपने एक साथ डाल दी और आपने इसको एक बॉक्स कंसीडर कर लिया। बाकी आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, 9 हो गए। तो हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट बच गए हैं, क्योंकि आई को तो हमने क्या मान लिया, 4 आई को एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बेटा इसको जैसे मर्जी शफल करते रहो आपस में, जितने भी आपके परमुटेशन बनेंगे, लेकिन आई को हमने सिंगल ऑब्जेक्ट माना है, तो वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे, हमेशा एक साथ ही रहेंगे। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, वो सभी अरेंजमेंट निकाल लूंगा जहां पे आई क्या है, एक साथ आ रहे हैं। बट हमें क्वेश्चन में क्या किया था कि आई एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, आई एक साथ नहीं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्या करना है भैया, स्टेप नंबर 1 में से जो फिगर आ रही है और स्टेप नंबर 2 में जो फिगर आ रही है वो लेस कर दो, आपका बेटा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपके पास वो केसेस आ जाएंगे जहां पे आई एक साथ नहीं आ रहे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं, क्लियर। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको 4 आई दिए हुए हैं उसको आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानना है, फिर आपको परमुटेशन निकाल देने हैं। तो आपके पास वो केसेस आ जाएंगे जहां पे आई एक साथ आ रहे हैं, ठीक। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप माइनस स्टेप नंबर सेकंड, आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे 4 आइज को मान लिया कि भाई वो एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर आपको क्लैरिटी ना मिले तो बेटा प्रीवियस क्लास को अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत टाइम लगा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 8 आ गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। आई को तो हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, अब हमारे पास कौन से रिपीट हो रहे हैं, एस रिपीट हो रहा है 4 बार, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे पी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल।
क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसको भी मैं सोल्व करूंगा तो बेटा मैंने पहले ही कैलकुलेशन लिखी हुई, यहाँ पे 840 आएगा, 840 आएगा। अब मुझे करना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल आइज, यहाँ पे लिख सकते हो टेकन टुगेदर, जब वो एक साथ आ रहे हैं, तो उसके हमने केस यहाँ पे निकाल दिए। अब स्टेप नंबर थर्ड में आप क्या करो, अब आपके पास यहाँ पे आएंगे स्टेप नंबर थर्ड में नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when 4 eyes and 4 eyes not come together, not come together, तो क्या करना है यहाँ पे हमें 3 4 6 5 0 में से हमें यहाँ पे लेस करना है 840। हम इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 1833, ठीक है 33810। ये आपका क्या बेटा सॉल्यूशन आ गया, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। तो स्टेप 1 में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने निकाल लिए, स्टेप 2 में हमने कंसीडर किया 4 आइज एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, 4 आइज एज सिंगल ऑब्जेक्ट हमने इसको कंसीडर किया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे लिखोगे व्हेन ऑल आइज टेकन टुगेदर, ये आ गया। फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 4 आइज नॉट कम टुगेदर, स्टेप फर्स्ट माइनस स्टेप सेकंड। वेरी वेरी सिंपल, क्लियर। कंसेप्ट समझ में आने के बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन एग्जाम से पहले आपको जरूर इस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। जल्दी इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन रीड करो। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई आपको हमने परमुटेशंस, ये ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपको 12 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आपको इन 12 ऑब्जेक्ट को यूज करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन ये है कि स्टार्ट होना चाहिए जो आपका वर्ड है वो पी से, और एंड होना चाहिए एस से। ये इसकी कंडीशन है। तो 12 ऑब्जेक्ट में से बेटा 2 ऑब्जेक्ट तो आप निकाल डालो, पी और एस, क्योंकि पी और एस तो हमने पहले ही उस अरेंजमेंट में फिक्स कर दी, उसको तो कंसीडर ही नहीं करना। अब हमारे पास बचे 10 ऑब्जेक्ट जिसकी हम परमुटेशन की बात करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। अब आपको ये देखना है क्या इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रिपीट हो रहा है? हाँ जी सर, अगर हम टी देखें तो टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है। तो यहां से हमें एक क्लैरिटी ये मिली क्या कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो NPR वाला तो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगना, NPR वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे T रिपीट हो रहा है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल डैश 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 z फैक्टोरियल। तो ये वाला हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे इसको परमुटेशन की अप्रोच से। सबसे पहले हम लिखते हैं कि P एंड S आर फिक्स्ड। ये दोनों तो क्या है? ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, P एंड S फिक्स्ड। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिमेनिंग
रिमेनिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? 10 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं तो 10 फैक्टोरियल, टी यहाँ पे 2 बार आ रहा है और 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 5 4 3 और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा? वो मैंने पहले ही लिखा हुआ, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करने वाले, तो आपके पास यहाँ पे यह है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखने हैं, कोई रिपीट तो नहीं हो रहे। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इट मीन्स NPR वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। क्लियर? फटाफट बेटा इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब हमें ऐसे परमुटेशंस बनाने हैं, ऐसे अरेंजमेंट जहां सभी वोवल्स एक साथ आने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है जी, इसको करते हैं बेटा सोल्व। ये भी क्या है? ये भी सिंपल सा है। ये सभी कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं अच्छे से, जब हमने केसेस कवर किए थे। यहाँ पे तो बस हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वोल्स कितने हैं? यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। ई हो गया, उसके बाद U हो गया, A हो गया, I एंड O, फिर उसके बाद 0 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोल्स हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए? 5 आ गए। सभी वोल्स एक साथ आने चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? हम सभी वोल्स को हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे क्या है? कंसीडर all walls as single object, अच्छा जी सर, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? ये कितने थे? 12 ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, 12 में से 5 गए, 7 बचे, और इस 5 को हमने 1 मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 8 बचे। हाँ जी सर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास अब 8 बचे। नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हो गए सर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अब हो गए 8। अच्छा, अब हमारे पास कितने बॉक्सेस बनेंगे? 8 बॉक्सेस बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हमारे पास बनेंगे। 8 बॉक्सेस बनेंगे, और इनमें से एक बॉक्स हमेशा वो रहेगा जिसमें सभी वोवल्स एक साथ आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया? सभी वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सभी वोवल्स आ रहे हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें सभी वोवल्स को एक साथ लेना है। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है? हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 परमुटेशन। ठीक है सर, 8 परमुटेशन। और रिपीट क्या हो रहा था? टी रिपीट हो रहा था, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। क्वेश्चन डन हो गया? हाँ जी सर क्वेश्चन डन हो गया। बस ठीक है जी, हमने जितने वोल्स थे उनको सिंगल ऑब्जेक्ट माना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अब आ गए हैं, और अब इन सब का हमें टोटल परमुटेशन निकालना है। ठीक है ना, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, टी रिपीट होता सॉल्यूशन हो। तो बेटा यहाँ आप एक गलती कर रहे हो। यहाँ पे आप एक गलती ये कर रहे हो कि मान लो इस वाले बॉक्स में ये सभी वोवल्स हैं, EUAIO इस वाले बॉक्स में है, तो वो आपस में भी तो शफल करेंगे।
यू ए आई ओ आपस में भी तो शफल करेंगे बेटा, वो भी तो अपना प्लेस चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इनका भी तो हमें परमुटेशन निकालना है, ई यू ए आई ओ का, इसका भी निकालना है। ये आपस में भी चेंज होंगे, एक साथ तो रहेंगे, मना नहीं कर रहा कि भाई एक साथ तो रहेंगे, बट इनका आपस में भी प्लेस चेंज होता रहेगा। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने 5 है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसको कर लो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 241920, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना कैलकुलेशन में, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे चिपका डाला है इसको। तो ये क्वेश्चन भी कहता है, ये पार्ट भी कहता है, ये इंपॉर्टेंट था। वैसे तो हम ये सारी चीजें जितने भी केसेस हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अपनी, जब हमने कंसेप्ट कवर किया था। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बस एक रिवीजन करी हमने छोटी सी, नोट करो इसको। फिर चलते हैं बेटा अपने लास्ट पार्ट पे। अब देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब आपको ऐसे परमुटेशंस निकालने हैं जहां पे P एंड S के बीच में 4 लेटर्स हमेशा होने चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, तो ये तो बेटा सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझने के बाद आपको इजी लगेगा। तो अब हमें करना कैसे है, हमें कैसे करना है, हमें इसमें कैसे करना है, इसको पहले हम समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई 4 लेटर्स का हमेशा गैप होना चाहिए P और S के बीच में, ठीक। अच्छा जी, तो ये ध्यान दो कि कैसे आप इसको करोगे। हम मान लेते हैं टोटल क्या है यहाँ पे हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 12 हमारे पास यहाँ पे प्लेसेस है, ठीक। अच्छा, अगर हमारा यहाँ पे मैं P और S की बात कर लेता हूँ, P और S, P S, अगर हमारा P जो है फर्स्ट प्लेस पे है, P अगर हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको, P अगर हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, तो जो S है हमारा वो किस पे होना चाहिए, 4, यहाँ पे 4 का गैप होना चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो S हमारा कहाँ होगा, ये 6th प्लेस पे होगा, ठीक। और जब अगर P हमारा सेकंड पे होगा तो S हमारा 7 पे होगा, 7th प्लेस पे होगा, ये 3rd पे होगा तो ये हमारा 8th पे होगा, ये हमारा अगर 4 पे होगा, ठीक है, ये वाला हमारा किस पे होगा, 9 पे होगा, ये हमारा अगर 5 पे होगा तो ये हमारा 10 पे होगा। समझ में आ रहा है? और ये जब हमारा 6 पे होगा तो ये हमारा कहाँ होगा, 11 पे होगा, जब ये 7 पे होगा तो ये किस पे होगा, 12 पे होगा। तो हमेशा क्या हो रहा है, इसके बीच में हमने कितना गैप लिया, 4 लेटर्स का हमने गैप लिया। समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने P और S लिया, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं S और P भी ले लूँ, S और P भी ले लूँ, तो टोटल मेरे पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं S और P भी लूँ तो वैसे मेरे पास S और P के भी क्या होंगे यहाँ पे, 1 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12। सर आप 12 के बाद 13 पे क्यों नहीं गए, बेटा 13 प्लेस है ही नहीं, टोटल हमारे पास 12 ही तो ऑब्जेक्ट हैं, तो 12 से आगे मैं कैसे जा सकता हूं। अगर ये 7th प्लेस पे होगा S तो P मेरा 12th प्लेस पे होगा। तो मैंने एक बार P S ले लिया और S और P ले लिया, तो मेरे पास क्या है, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट मेरे पास P और S की तो आ गई, 14 अरेंजमेंट है P और S की, जैसे हम इसको प्लेस कर सकते हैं टोटल अरेंजमेंट, ठीक है ना। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो ऐसे हमारे पास 14 अरेंजमेंट बनी जिसमें P और S के बीच में 4 लेटर्स का गैप होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? तो P और S की समस्या तो हमने यहाँ पे सोल्व कर ली। बाकी अब आपके पास रिमेनिंग
कितने लेटर बच गए? 10 बच गए ना। पी और एस को हटा दो, क्योंकि पी और एस के तो केसेस आपने निकाल लिए, 14 बने, रिमेनिंग 10 की परमुटेशन और निकाल लो। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर समझ में आ रहा है, लेकिन आप करके बताओ तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, करके बताओ तो मैं आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर आर, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हैं, देयर आर 14 arrangements, 14 arrangements of, there are 14 arrangement of P and S, ठीक है, there are 14 arrangement of P and S where कुछ लाइन अच्छे से बनी नहीं है ना, इसको दोबारा से बनाते हैं। There are 14, we got 14 arrangements where 4 letters क्या है, 4 letters are between P and S, ठीक है। We got 14 arrangements where 4 letters are between P and S। हमें टोटल कितने अरेंजमेंट मिले? 14 अरेंजमेंट मिले, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम यहाँ बात करते हैं, नाउ परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट ही लिखो। नाउ अरेंजमेंट ऑफ remaining 10 ऑब्जेक्ट्स या फिर 10 लेटर्स आप बोल सकते हो। तो इनका क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक, ये हो गया। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास क्या आ गए? 14 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 5 4 0 1 6 0 0, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले P और S के केसेस निकाल लिए यहाँ पे इंडिविजुअल। अब याद करो पुराने वाले केसेस जहाँ पे P या तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स होता था, सेकंड प्लेस पे फिक्स होता था, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते थे, तो वो हम किस तरीके से निकालते थे कि भाई जैसे भी P 2 1, अगर आपको कुछ याद हो रहा होगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 P3, कुछ इस प्रकार से हम निकालते थे। तो मल्टीप्लाई हम करते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, NPR वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा तो हमने यहाँ पे पहले इंडिविजुअली P और S के हमने केसेस निकाल लिए, हमारे पास 14 अरेंजमेंट आई, फिर रिमेनिंग 10 की हमने निकाली और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए। क्लियर हुआ ये केस? बेटा बहुत सिंपल है, अगर आपको इसको समझ लो, एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज बेटा खत्म हुई, नोट करो आप इसको। नेक्स्ट क्लास में अब हम अपना स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन।